जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने, जिसने ये धनुष को तोड़ा है, मैं उसका वध कर डालूंगा जैसे मैं सहस्त्रबाहु को वध किया था। अब लक्ष्मण जी को भला कैसे सहन हो? हमारे राम जी भी वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी आगे इस बात को सुनते हैं कि मेरे रहते में, मेरे सेवक के रहते में, ये छोटे भाई लखन के रहते अगर कोई आए और मेरे भैया राम को मारने के लिए कहे, ये लखन जिंदा नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी छलांग मार के आ गए सामने और कहे कि ऐ मुनिवर, महाराज हमारे राम की मारने की बात कर रहे हैं। सच में अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो महाराज ये रघुकुल किसी की सुनने वाले नहीं और सहने वाले नहीं है। महाराज जो मैंने ठान लिया वह किया, अंतर इतना ही है, देख लीजिए। आज क्रोध के मारे परशुराम जी कांप रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जब क्रोधित होते पूरा सृष्टि कांपता है। अंतर है ना, अंतर क्रोध में। लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, मान लीजिए कि अगर वो कांपने लगे तो क्या हो, लेकिन लक्ष्मण जी की कांपने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी जब क्रोधित होते हैं तो पूरी सृष्टि कांपने लगती है, लेकिन आज हमारे परशुराम जी को क्रोध रहा है तो स्वयं परशुराम कांपने लग रहे हैं। यही हमारे क्रोध में और भगवान के क्रोध में। आपको क्रोध होता है तो आप क्रोध से कांपने लगते हैं, जैसे लगता है कि बीपी हाई हो गया। अरे महाराज, अपने क्रोध को आप स्वयं बस में नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे के क्रोध को कैसे आप बर्दाश्त कर पाओगे? थोड़ा सा क्रोध होता है, बीपी एकदम फुल, क्रोध होकर के वहीं पर कांप करके धड़ाम से गिर जाते हो। मैंने कितने लोगों को देखा, जाते हैं क्रोध में मारने के लिए, उसके पास डर एकदम क्रोधित होकर के मार देंगे और वहां करके जाते जाते धड़ाम से गिर गए। एक व्यक्ति को मैंने देखा, इतना क्रोधित से लाल हो गया था, कांप रहा था। अरे महाराज, अपने को कंट्रोल स्वयं नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को कैसे मारने जा रहे हैं। और वही हाल परशुराम जी को है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे परशुराम, हे मुनिवर, मैं ये देख रहा हूं अगर मैं थोड़ा सा क्रोधित हो जाऊं तो जिस सृष्टि पर आप खड़े हैं वो सारी सृष्टि ही महाराज ध्वस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे क्रोध में और आपके क्रोध में बड़ी अंतर है। महाराज बोले कैसे? ये बालक कौन है? राम जी ने कहा कि मेरा ही छोट में दुधमुहा बच्चा है। ये छोटा बच्चा दुधमुहा है। लेकिन दुधमुहा बच्चा, अरे दुधमुहा बच्चा नहीं लगता, ये तो विष भरा बच्चा लगता है। राम जी मन ही मन हंस रहे कि भाई ये सच में लक्ष्मण के मुख में विष ही तो भरा रहता है, लेकिन मेरा प्रेम स्नेह दूध पी करके और आज इतना बड़ा हुआ है, जो मेरे सामने खड़ा है मुझको बचाने के लिए। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, भाई हो तो भरत के जैसा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले कि महाराज, परशुराम ने कहा कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देख रहे हो ना धनुष, ये जो परशु देख रहे हो ना, इस परशु से मैंने कितने क्षत्रियों को, इसको प्यास को बुझाया है। अगर तुम बच्चे नहीं होते तो मैं तेरा वध कर डालता। बोले कि मैं कोई लौकी का बतिया नहीं, तुमड़ी का बतिया नहीं हूं कि मुझे आप ऐसे उंगली दिखाने से वह मुड़क जाएगा। मैं कोई वो नहीं हूं। मैं अयोध्या नरेश सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ का सबसे तृतीय राम भक्त में लक्ष्मण हूं, और कोई नहीं हूं। मैं कुम्हलाने वाला नहीं, उनमें से नहीं हूं कि मैं आपके परशु पर डर रहा हूं। मैं आपके परशु को नहीं देख रहा, मैं तो आपके इस जनेऊ को देख रहा हूं। अरे जनेऊ जो पहनते हैं ना, वो शास्त्र की बात करते हैं, शस्त्र की बात नहीं करते। और आपको अपने कमजोरी पर, अपने पुरुषत्व पर, अपने शक्ति पर भय है, इसलिए अस्त्र शस्त्र लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े भैया राम को देखिए क्या अस्त्र शस्त्र लेकर चले हैं। अरे हाथ में अस्त्र शस्त्र पाते हैं तो तोड़ देते हैं, ये अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलते। आपको भय है, जितना ही राम लक्ष्मण जी खोदे उतना ही हमारे परशुराम जी के क्रोध की ज्वाला बढ़ता जाए और लाल अंगार की तरह होते जाए। इस स्थिति को देख करके लक्ष्मण जी ने कहा, इस धनुष से इतना प्रेम है आप?
अरे यह धनुष तो हमने छोटे वक्त में न जाने कितने खेल खेल करके धनुष को लड़काइयों में तोड़ दिया। इस धनुष की बात करते हैं, बोले कि ये धनुष की लड़कियों की बात कर रहे हो, ये छोटा धनुष है, ये लड़कों को खेलने वाला है। अरे ये शिव धनुष है, शिव धनुष को तोड़ दिया इसने। मैं बार बार कह रहा हूं, हे रघुकुल नंदन कि मेरे सामने लाकर खड़ा करो उस जनक जी, मेरे सामने लाकर के खड़ा करो। लक्ष्मण जी ने कहा जो तोड़ने वाला है वो सामने खड़ा। मैं सामने बोल रहा हूं, जो तोड़ने वाला है वो सामने खड़ा है। क्या परशुराम जी, हे मुनिवर, आप जैसे ब्राह्मणों को हाथ में अस्त्र शस्त्र लेना शोभा नहीं देता, ये क्षत्रियों के लिए शोभा है। आपके लिए हाथ में वेद और शास्त्र होना चाहिए, ये परशु नहीं होना चाहिए। महाराज, ब्राह्मण की जिह्वा ही शस्त्र है और शास्त्र है। ब्राह्मण का जिह्वा ही शस्त्र है और शास्त्र है, क्योंकि इसी जिह्वा में आशीर्वाद टपकता है, वरदान टपकता है, और इसी जिह्वा से मृत्यु रूपी मृत्यु तुल्य जो है कि श्राप टपकता है। इसी जिह्वा में सरस्वती है और इसी जिह्वा में तलवार की धार है। आपके लिए अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं, ये तो हम लोगों का अकेले बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं। न जाने कितने धनुष लड़काई में तोड़ दिया। ये क्या धनुष है? परशुराम जी ने कहा कि ये साधारण धनुष देख रहे हो, ये शिव का धनुष है। त्रिपुरासुर का वध करके और इस धनुष को लाए थे, हमको उन्होंने प्रेम भेंट में दिया था, मैं लेकर के यहाँ दिया था सीते को। लेकिन महाराज अभी भी ज्ञान नहीं है। जो शिव धनुष को तोड़ा है तो कोई और नहीं तोड़ सकता, शिव का दास ही तोड़ सकता है। इतने बड़े बड़े वीर थे, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया। आप अगर ब्राह्मण है तो थोड़ा बुद्धि से तो काम लीजिए, थोड़ा अपने शास्त्र से तो काम लीजिए कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला भी, अगर शिव का धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी साधारण नहीं है, वो कोई असाधारण ही हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस अवस्था को देख करके महाराज बार बार श्री राम जी लक्ष्मण को दूर किया और बार बार विनती करी क्या कि आप हमारे ब्राह्मण हैं, इस दुष्मुहे बालक को क्षमा करिए। अगर ये आपका ही सेवक है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, जाति में भी नाम में भी। राम जी जब जब बोलते परशुराम जी के क्रोध शांत हो जाते, और जो लक्ष्मण जी बोलते तो क्रोध उनका भड़क जाता था। राम जी और लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण जी आग जलाने का काम करते तो राम जी बुझाने का काम करते। एक है गरम तो एक है नरम, एक है काला तो एक है गोरा। लेकिन जो गोरा है उसको देख रहे परशुराम जी कि इसका हृदय बड़ा काला है, और जो काला दिखाई दे रहा है उसका हृदय बड़ा गोरा है। यही अंतर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उस समय बोले कि महाराज, अब जो ये लक्ष्मण जी हैं, ये आपके दास हैं, ये हमसे छोटा है, मैं इनसे बड़ा हूं और आप हमसे बड़े हैं, जोड़िए कैसे? बोले कैसे? तो आप परशुराम हैं, आप परशु लेकर के घूमते, इसलिए नाम आपका परशुराम है। मेरा तो सिर्फ नाम राम है, मैं आपसे छोटा हुआ कि नहीं? बोले कि हाँ। तो मेरा सेवकाई करने वाला मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तो मेरे से छोटा हुआ कि नहीं? बोले कि हाँ। तो आप सोचिए कि मैं आपका सेवक हुआ कि नहीं? मालिक को नौकरों पर, सेवकों पर, चाकरों पर इतना क्रोधित और दंड देना आपके जैसे महान गुरु को, ब्राह्मण को शोभा नहीं देती। राम जी ने तुरंत ठंडा कर दिया। परशुराम जी ने कहा ठीक है, मैं मानता हूं। अब जब लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि ये शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं है, यह परशुराम जी के मन में बात बार बार घूम रहा, और इधर राम जी क्षमा भी मांग रहे हैं। अरे सब प्रकार हम तुम सन हारे, सब प्रकार हम तुम सन
विप्र अपराध हमारे, विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, विप्र अपराध हमारे। राम जी ने प्रार्थना किया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मैं आपको धनुष देता हूं उस धनुष का एक बार भंजन करो, मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन हैं। जो ही धनुष अपने हाथ से उठाया, धनुष अपने आप उठ करके राम जी के कर में चला गया, हाथ में चला गया। इससे हमारे परशुराम जी को ज्ञान हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये मायापति है जो हमको भी ठग ले रहे हैं। और दूसरा, धनुष डर गया। यहां संत कहते हैं कि धनुष डर गया। कैसे डर गया? जिस धनुष को हमारे राम जी छूते ही टुकड़े टुकड़े खंडन कर दिया था, वो धनुष भी डर गया कि हमको छूते कहीं मैं भी न टूट जाऊं। इसीलिए धनुष अपने आप खिसक करके राम जी के पास चला गया। बोले सियावर रामचंद्र की। जाते ही धनुष पर प्रत्यंचा पर बाण छोड़ करके उत्तर की तरफ छोड़ दिया। प्रभु श्री राम ने जितना उन्होंने अपने पुण्य किया उसका आधा पुण्य जो है कि सब ले जा करके उत्तर की तरफ छोड़ दिया, जिधर सारे तपस्वी लोग तप करते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और परशुराम जी ने राम जी को विनती करने लगी और जय 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 श्री रामचरितमानस में 9 बार जय करके परशुराम जी ने क्षमा मांगी। अपराध जो किया, जय बार बार 2 बार राम जी का अपमान किया है और 5 बार हमारे लक्ष्मण जी का अपमान किया है। इसीलिए जो है कि 7 बार हमारे राम लक्ष्मण जी का अपमान किया है और 2 बार हमारे राम जी का अपमान किया है। इसलिए 9 बार जय जय कह करके और राम जी से क्षमा मांगा हमारे परशुराम जी। और वहां से प्रणाम करके और सीता मैया को राम जी का अखंड सौभाग्यवान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सबको आशीर्वाद दे करके और महाराज जनक को सौंप दिया कि देखो जैसे आपकी पुत्री सीता है, समझ लेना कि ये भी हमारी पुत्री सीता है। और आप ऐसे वर को पाए हैं, ये साधारण कोई मानव नहीं, ये साक्षात भगवान के रूप हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज वशिष्ठ जी आए, बोले कि शीघ्र विवाह का आयोजन किया जाए। ठीक है, अब तो जिस समय सीता मैया ने जयमाला पहना दिया था उसी समय विवाह हो गया था, लेकिन अब जो है कि पुनः दूत भेज करके और राजा दशरथ को निमंत्रण दिया जाए कि आप बारात लेकर के चले। ऐसा बारात आपने कभी देखा है? दूल्हा पहले आया हो, बारात बाद में आया हो। आज जिस भाई बारात आया, बारात में दुल्हवे नहीं, ऐसा बारात देखा है आपने? पहले से पहुंच गया। और यहाँ से 2 दूत गए, तो 2 दूत में कौन गए? एक ब्राह्मण गए, एक हजाम नाई, यही ना जाते हैं 2 दूत। तो हमारे ब्राह्मण देवता गए, वहां 2 दूत गए। हमारे राजा दशरथ जी ने दोनों को बड़ा सम्मान किया, सभा में बुलाया और दूतों ने कहा कि राजन दूत है हमार। कथा ही बड़ी लेट से होता है, क्या करें, 7 बजे आते हैं, 1 घंटा तो माल्यार्पण इत्यादि करने में लग जाता है, तो 2 घंटा में कैसे कथा हो जाए? थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा। और 2 दिन आप और भार सह लीजिए, क्या करना है? इतने दिन से आप लोग सहते आ रहे हैं, हमको तो 2 दिन और सही। अरे ओखर में मूड़ी पड़ल बाद 2-4 मुसर और गिरे तो कोनो भीड़ नहीं। अब यही ना हमको कहना पड़ेगा कि महाराज जी बड़ा लेट करता, नहीं कथवा है, इतना लेट होता, उतना लेट होता। चलिए कोई बात नहीं, क्षमा करिए भाई। इतने दिन से अगर आप लोग चोट खा रहे हैं, थोड़ा सा और चोट खा लीजिए, लेकिन ये चोट अपने लिए नहीं खा रहे हैं। हम तो 1 घंटे में पूरी रामायण समाप्त कर देंगे, 5 मिनट में, देर नहीं लगेगा। लेकिन हमें अपने लिए नहीं, कभी कभी कोई सामान लेने जाइए ना, तो आदमी जो बहुत बड़ा दयालु होता है, उदार हृदय का, वो थोड़ा क्या करता है, घलुआ में कुछ दे देता है।
देता है कि नहीं? तो हम भी यहाँ कथा करने आए हैं तो कुछ घलुआ में आप लोग भी दे देते हैं। अरे राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के पढ़ करके पाती सुना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? चिट्ठी दे करके बोल रहे हैं, अवसर आइल परम पुनीता राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता राजा जनक के बिटिया सीता। कि दुल्हा चुनली रावण हो, कि दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के। राजा चिट्ठी बा सरकार के ना, दुल्हा चुनली रावण बड़कू राजकुमार के। चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण मुनि के साथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। लोगवा पागल भइले, लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, बा सरकार के ना। लोगवा पागल भइले जुगल जोड़ी निहार के, बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। ऐ राजा, चिट्ठी में जो आप पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग सुना देते हैं। इतनी उत्सुकता है, चिट्ठी में जो लिखे होगा हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग की भाव भी है कि राजा के साथ साथ हम लोग भी कुछ कह दें आपको। क्या प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। जनक के भारी पूरा कैले अवध बिहारी। बहुत बड़ा प्रतिज्ञा था, जो धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। और कोई राजा ने नहीं किया। बड़े बड़े नृप और स्वर्ग के राजा से लेकर के एक से असुर आए थे, लेकिन आपके पुत्र सुकुमार राघव ने सारा कार्य पूर्ण कर दिया। प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। पूरा कैले अवध बिहारी। और हमने क्या देखा? कैले गैले देश देश के हो गैले देश देश के राजा हार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। और नहीं चिट्ठिया पढ़नी है सरकार, बड़ा विनती बरुआ से। अरे बात तो हमने जैसे छोटा आदमी के बात ना सुनो, लेकिन ये बात जान ले कि दूत लोगों का बड़ा यहाँ पर स्वागत होता है। तो मेरा निवेदन स्वीकार करें, पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरिया। चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरिया। बुझाता कि सारा बिहावा के भारी है के ऊपर चढ़ गई। केकरा केकरा सारा वही है कि मुड़ी पर चढ़ल बा। काहे सुतता नहीं। हाँ, जय श्री राम।
पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरिया, चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरिया। शादी खातिर शुभ दिन, शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के बा सरकार के। राजा तू कहीं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। और सुनी दूसरा, एक जो बोल रहा था अभी, दूसरा ने कहा, ये पंडित जी बोल रहे थे, लेकिन हजाम यानी नाई क्या बोल रहे हैं सुनिए। हमारी राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया, हमारी राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जी उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, शिवा सरकार के। महाराज जी, एक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अयोध्यापति एक और ही निवेदन मारे। अरे होशियार के इशारा काफी होला, हम क्या कही रहुआ से। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती कर जोरी हो, विनती कर जोरी करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा सरकार के ना। हमारा घरवा जनक नगरिया। किसी ने पूछा भैया कहाँ के हो और तुम क्या क्यों आए हो, तो बता रहे हैं हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन आईनी भूप दुवरिया। मनवारी झुकैले, मनवारी झुकैले महिमा अपरंपार से, शिवा सरकार के शिवा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, शिवा सरकार के। महाराज हम 10 से 12 मिनट और आप लोग का समय लेंगे, इतने में जल्दी विवाह करा देना। हाँ जल्दी भी हवे हो जाए, घबराई मत, बहुत जल्दी। जगह आजकल पंडित से लोग कहते हैं जल्दी भी हवा कराई, तो हम वहीं में कहीं 10 मिनट में ब्याह करा दें, बिना पैसा के, बिना पैसा के, बगैर दक्षिणा के। ऐसी बात नहीं है। बोली सियावर रामचंद्र की जय। अब इधर कह करके चले गए। राजा दशरथ के मन में भरत जी आए, पत्र को पढ़े, वशिष्ठ जी को बुलावा गया। वशिष्ठ जी ने क्या किया, लगन पत्रिका सब मढ़ दिया, और मढ़ करके अभी मढ़ करके और दूतों को भेज के जा करके दे देना। दूत लोग गए, इधर जनक जी के हाथ में रखा, सतानंद जी ने पढ़ा। सतानंद जी पढ़ करके जनक जी को सुना दिया। अब देखिए सभी लोग अपने अपने सवारी को सजाने लगे, छोटे बच्चे बाल बूढ़े सब लोग तैयार होने लगे, और दूर दूर के राजा भी लोग अयोध्या से जाने के लिए, देवता लोग सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि चंद्रमा आदि देवता, सब लोग सब धस करके राम जी के बारात में जाने के लिए सब लोग मनुष्य का रूप धारण करके जाने के लिए तैयार हुए। महाराज और बारात में गए ना, तो इतनी सुंदर शोभा, इधर सीता मैया का मटकोड़वा हो रहा है सुबह सुबह। अरे कहवा के पियर माटी
कहवा के पियर माटी। और वह सब तो बड़ा बढ़िया गाई ले, जकरा मुँह में दांतवा ना होला वो बढ़िया गावे। हाँ, जकरा दांत में मुंह ना होला। अरे कहवा के पियर माटी आ कहाँ के कुदारू है, कहवा के सात बहिनिया माटी कोड़े जास है, कहवा के सात बहिनिया माटी कोड़े जास है, कहवा के सात बहिनिया माटी कोड़े जास है, कहवा के पियर माटी, कहवा के पियर माटी कहाँ के उदार है, कहवा के साथ बहिनिया माटी कोड़े जास है, कहवा के साथ बहिनिया माटी कोड़े जास है। मिथिला के पियर माटी, मिथिला के पियर माटी, मिथिला के उदार है, भवानी छपर के पियर माटी, भवानी छपर के कुदार है, मिथिला के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास है, मिथिला के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास है, मिथिला के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास है। एने मटकड़वा होता है हर इधर मटकड़वा का व्यवस्था होता है राम जी के लिए। ना ना कुछ ना पूजाई, पूजला के गर्ज नहीं के, सब लोग हम पूजाई दे दे, हमरे लगे बात नहीं कोई हाँ। आज यही ना नौमी पूजा के बाद काल और वो लोग हम पूजा दे दे, घबराई मत। बोली सियावर रामचंद्र की। देखिए अब जो है कि सब लोग बारात में जाने के लिए तैयार हैं, नाना प्रकार के शुभ शकुन रास्ते में दिखाई दे रहा है और बात करते जा रहे हैं। क्या रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं बोले कि भाई बारात तो जा रही है, बारात में दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा है। अब वशिष्ठ जी संकट में पड़ गए, अब दूल्हा कहां बताएं। तो वशिष्ठ जी सब लोग को इशारा कर देते कि देखो भरत जी, क्योंकि भरत जी साक्षात राम जी के जैसे दिखते थे। तो सब लोग कहते कि वही है दुल्हावा, वही है। बोले कि दूल्हा तो ये सज धज करके नहीं जा रहे, बोले कि इतना रास्ता में है मार्ग कि धूल धक्कड़ पड़ेगा तो यहाँ सज धज करके क्यों जाएगा, वहां जाएंगे तो नदी में स्नान करके वहीं सज धज जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत जल्दी करके बातें करते करते पहुंचे और जब वहां पर जनकपुर में पहुंचे सतानंद जी आगे करके और जो है कि दशरथ सहित वशिष्ठ जी का स्वागत करने पहुंचे। तो स्वागत करने पहुंचे तो देखिए वहां की बात, सब लोगों ने स्वागत किया और भरत जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी, वशिष्ठ जी सब लोग चले पड़े राजा जनक के दरवाजे पर। वहां पर इतनी सुंदरता राजा जनक ने सजाया था कि ब्रह्मा जी जो लिखे थे अपने विधने में, अपने डायरी में, अपने खाते में, जिस विधि को ब्रह्मांड को रचा था, वो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, विचलित हो गए कि मेरी रचना में यह जनकपुरी कैसे नहीं है, कैसे मैंने इतना सुंदरता बना बना करके लिखा है जो करोड़ों करोड़ों कामदेव देख करके भी लज्जित हो जा रहे हैं। इंद्र जी भी लज्जित हो गए कि मेरा स्वर्ग भी ऐसा नहीं। ऐसा राजा जनक ने अपने पूरे जनकपुरी को सजाया था। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आपको सोच नहीं है, पार ब्रह्म का विवाह है और माया के विवाह है, ब्रह्मा जी का विवाह नहीं है, ब्रह्मा जी से परे है, जो अनेक ब्रह्माओं को उत्पन्न करते हैं और जो जगदम्बा अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा को उत्पन्न करती हैं, उन माता का विवाह हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा एक बात और, इधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विचार करिए, सभी देवता लोग कह रहे हैं
कि आज तो हम धन्य हो गए, बड़ी भाग्यवान है कि हम दो आंखों से आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं, विवाह दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपसे बड़ा मैं हूं। बोले कैसे? अच्छा किया कि भगवान ने हमको 4 मुख दे दिया, 4 मुख दे दिया। ये 4 मुख के कारण मैं भगवान को 8 नेत्रों से भगवान का विवाह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं पर जब ये 4 मुख की बात किए ना, तब तक हमारे भगवान शिव ने कहा तुमसे बढ़िया तुम मैं हूं। बोले कैसे? तो तुम्हारे 4 मुख है तो मेरे 5 मुख है। 5 मुख है तब तो आप तुम्हारा 8 मुख से दर्शन करते हैं, लेकिन हमको देखिए हम अपने 15 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और आपका भी पलड़ा हल्का हो गया, क्योंकि आज उससे भी बढ़िया हमारा पुत्र है। कौन? तो खडानंद कार्तिकेय भगवान। बोले कि इनका 6 मुख है, तो 6 मुख में 2-2 आंख हैं। तो इसी तरह मेरा भाग्य जितना बढ़िया है उतना इसका भी भाग्य बढ़िया। ये 12 नेत्रों से दर्शन कर रहा है। तब तक वहीं पर इंद्र जी सुन रहे थे। बोले कि आज हमको समझ में आया, आज बड़ी कृपा की थी। कौन? गौतम ऋषि ने जो श्राप दे दिया था कि 1000 भग हो जाए, आज वहीं ऋषि के विनय करने पर आज हमारे 1000 नेत्र हो गए थे। तो मैं सबसे बड़ा भाग्यवान आज हूं कि 1000 नेत्रों से मैं अपने भगवान श्री राम मैया सीता के विवाह को देख रहा हूं। वहीं पर ये बात सुन रहे तब इंद्र करे, तब तक वहीं पर कालिया नाग के खड़ा हो गए, शेषनाग। बोले कि आपसे बढ़िया भाग्य तो मेरा है। बोले कैसे? भले भगवान ने मेरे मुख में विष भर दिया, लेकिन हमारे 1000 मुख हैं और 1000 मुख के में 2-2 नेत्र लगे हैं, तो हमारे 2000 नेत्र हैं। हम 2000 से भगवान के विवाह का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब बारात पहुंची जनकपुरी में, तो सब लोग आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बियाह में तो लेट होला हो। अरे चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया हो, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा के सांवली सूरतिया हो, देखी दूल्हा के सांवली सूरतिया। लइका बूढ़ नर नारी सब बेहाल सखिया, लइका बूढ़ नर नारी सब बेहाल सखिया। लइका बूढ़ नर नारी सब बेहाल सखिया, लइका बूढ़ नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हमारे चारों दूल्हा कैसे लग रहे हैं जी? राम जी कैसे? माथे मड़ी मौर सोहे कुंडल सोहे कानवा, बड़ी बहू सोहे कानवा। माथे मड़ी मौर सोहे कुंडल सोहे कानवा। सोहे कुंडल सोहे
कारे कजरा रे चुलुमी नयनवा घुंघराल के सौन कर चुलुमी नयनवा लालो लाल चंदन शोभे उलीलार सखिया लालो लाल चंदन शोभे लालीलार सखिया लालो शोभे जय हो सियावर रामचंद्र की। चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। कैसे सावर सावर गोरे गोरे चोड़िया महान रे सावर गोरे चोड़िया महान रे अखिया न देखलस तब सुनलस ना कान रे जुगा जुगा जोड़ी जियो बेमिसाल सखिया जुगा जोड़ी जियो बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दूल्हा चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दूल्हा सभी मिथिलानियां बोल रही हैं जिनका खातिर जोगी ज्योति जोग जप कैले जिनका खातिर जोगी ज्योति जोग जप कैले है हमार मिथिला में पहुना बन के आइले हमार मिथिला में पहुना बन के आइले सब मिथिलानिया कह रही है क्या आप लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया आप लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया महाराज सब लोग आ गए दर पूजा होके के चाहे कि ना हो पंडित जी लोग मंत्र आकर के बोलने लगे ओम देवो शांतिरंतरिक्ष गौम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगौं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः यतो यतः समीहसि ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः सुशान्तिर्भवतु। श्री लक्ष्मी नारायण माला पढ़ा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की माया ब्रह्म की लक्ष्मी नारायण की हर हर महादेव।
ऐसे हमारे श्री राम प्रभु का विवाह हुआ और उसके बाद द्वार पूजा के बाद कन्या निरीक्षण हुआ ना जी। अच्छा, एक कन्या निरीक्षण करा करके आरती लेंगे और विवाह के कुछ भाग को कल देखेंगे और भगवान के अयोध्या की कुछ भगवान के कारुणिक कथाएं उसको श्रवण करेंगे, भगवान के वन गमन इत्यादि की कथा श्रवण करेंगे। आइए हम लोग कन्या निरीक्षण तो कम से कम हो जाए जी, कन्या निरीक्षण कन्यादान इत्यादि हो जाए। हमारे माननीय आदरणीय श्री जो मंच संचालक महोदय जितेंद्र तिवारी जी की रचना बड़ा सुंदर कन्या निरीक्षण के। अरे जब आते हैं गुरुहथने में भसुर जी वगैरह अन्न गहना होना लेकर के तो सब बुराइयां करती हैं महिलाएं, लेकिन आज जनक जी के यहाँ सब जब पहुंचे हैं लेकर के तो सब बड़ाई कर रहे हैं। क्या आज फूल की तो हो गई ले नयनवा देखी के गहनवाना, आज फूल की तो हो गई ले नयनवा देखी के गहनवाना, आज फूल की तो हो गई ले नयनवा देखी के गहनवाना, ललकी चुनरिया बनल गोटेदार बार, ललकी चुनरिया बनल गोटेदार बार। कितनी बढ़िया गहना और चुनरी का वर्णन सखिया मिथिलानिया कर रही हैं। ललकी चुनरिया बनल गोटेदार बार, ललकी चुनरिया बनल गोटेदार बार, चुनरी की आरी आरी चढ़वल तार बार, तो कैसा लग रहा है वो? नभ मंडल में हर खीत चनवा देखी के गहनवा, नभ मंडल में हर खीत चनवा देखी के गहनवा, आज फूल की तो हो गई ले नयनवा देखी के गहनवा, फूल की तो हो गई ले नयनवा देखी के गहनवा। मनवा के हरे वाला सोनवा के हार बा, मनवा के हरे वाला सोनवा के हार बा, कनवा के फुलवा के अजबे बहार बा, सबके जियारा जुड़ावेला कंगनवा देख के गहनवा, जियारा जुड़ावेला कंगनवा देख के गहनवा, आजू फूल की तो हो गई ले नयनवा देख के गहनवा, आजू लटकल लरिया में नाक के नथुनिया, लटकल लरिया में नाक के नथुनिया, अंगूरी के अंगूठी में बुझात बाड़े गुनिया, अंगूरी के अंगूठी में बुझात बाटे गुनिया, और मंगटिका के कैसा मंगटिका लेकर के आए हैं राजा दशरथ जी। मंगटिका मन भावत बा आंगनवा देख के गहनवा, मंगटिका
मन भावत बांगनवा देखी के गहनवाना। अरे लिखल जितेंद्र जगत के ही बोलबा, लिखल जितेंद्र गहना के मोल नइखे ई त अनमोल बा। खाती प्रेम के ह देले ई सजनवा देखी के गहनवा सजनवा देखी के गहनवा। आज पुलकित हो गईले नयनवा देखी के गहनवा। आज पुलकित हो गईले नयनवा देखी के गहनवा। उसी प्रकार कन्या निरीक्षण हुआ, सिंदूर दान हुआ, कन्या दान हुआ और इसी कन्यादान में हमारे एक ऐसे प्रेमी जो चैनपुर के रहने वाले हैं श्री